नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सत्य प्रकाश एक बार पुनः आप सबों का चाणक्य ट्यूटोरियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो डालने का अवसर मुझे मिला है, क्योंकि मेरे साथ हैं मेरे प्रिय मित्र अविनाश भारद्वाज और सीटेट दिसंबर 2022 की परीक्षा में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। बहुत ही अच्छे अंकों से इन्होंने इस परीक्षा को पास की है। तो आइए उनके साथ दो चार बातचीत करते हैं, मिलते हैं। सबसे पहले अविनाश भारद्वाज जी से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अविनाश जी, यह बताइए कि कैसा लग रहा है सबसे पहले, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था आपके लिए जब आप सीटेट की परीक्षा में इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में आपके 30 में 30 अंक हैं। क्या अनुभव रहा है और कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। पहली बात तो किसी भी पेपर में यदि आपको फुल मार्क्स प्राप्त होते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है कि आपकी मेहनत ने रंग लाई। और मैं कंप्यूटर में दो तीन साल से लगा हुआ हूँ, तो काफ़ी दिनों के बाद सक्सेस प्राप्त हुई है। तो इससे आपको इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और फैमिली वाले भी आपको प्राउड फील कर पाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ताकि अब आने वाले एग्जाम में भी मुझे उसके लिए इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा, जिससे और एग्जाम में मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। धन्यवाद। 7वें चरण तथा आने वाली अन्य बहालियों के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सबसे पहले मुद्दे पर आते हुए आपसे यह चर्चा करनी है कि जो आने वाले अभ्यर्थी हैं, आपने तैयारी कैसे शुरू की और किन किन सीढ़ियों से होकर के आपको गुजरना पड़ा और क्या क्या किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपका भी बैकग्राउंड जो है वह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने के लिए क्या रणनीति आपने तैयार की थी, किस प्रकार का सहयोग मिला किन से और किस प्रकार आपकी तैयारी रही, कृपया विवरण डिटेल में इसे बताएं। सर देखिए, आजकल सीटेट का मोड ऑनलाइन हो चुका है और ऑनलाइन पेपर में आपने देखा होगा इस बार सीटेट 2022 में लगभग 24 सेट में पेपर बने। तो आपको पेपर में अच्छे परफॉर्म के लिए डीप नॉलेज होने की बहुत ज़रूरत है। आप किसी भी सेक्शन में बात करें, मैथ हो, लैंग्वेज हो, EVS हो, चाइल्ड एंड पेडागोजी हो, आपको अच्छे परफॉर्म करने के लिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। तो सर मैंने आपके बताए गए नोट्स और PDF और कुछ यूट्यूब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैंने सारे सेट लगाए और उनसे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हुआ, क्योंकि मेरे प्रीवियस ईयर सेट में हमेशा 120 प्लस नंबर आ रहे थे। तो मुझे लगा था मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा, और जो जहाँ कुछ डाउट होता था तो आपने मुझे हेल्प कर दी, जिसके वजह से मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके थे और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मैं इस बार अच्छा परफॉर्म करूँगा। लैंग्वेज चयन हेतु अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? जो भाषा है, जो 2 भाषाएं चुननी होती हैं, उन भाषाओं के चयन के लिए आप क्या सलाह देंगे अभ्यर्थियों को? सर मेरे ख्याल से आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रख सकते हैं, क्योंकि आप डेली यूज करते हैं। और सर जैसे मैं कंप्यूटर लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी इंग्लिश पे एक अच्छी कमांड थी, तो मैंने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चुना था, क्योंकि इंग्लिश आप नेक्स्ट कंपटीशन में आपका जो भी हो, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको हेल्प मिल सकता है। जनरली बच्चे संस्कृत या अदर लैंग्वेज ले लेते हैं पास होने के लिए, लेकिन मेरा उन लोगों से कहना है कि आप पास तो हो जाओगे सीटेट, लेकिन अदर कंपटीशन में आपको फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए अच्छा वो सब्जेक्ट चूज करें जिस पे आप मेहनत करके अगले कंपटीशन में भी आपको हेल्प मिल सकेगी। तो मेरा मानना आज के टाइम में आप लैंग्वेज 1 हिंदी रखें और लैंग्वेज 2 इंग्लिश पे जाएँ, ताकि आप जो सीटेट के थ्रू जो वैकेंसीज आती है, जैसे UP टेट, सुपर टेट, DSS भी वैकेंसी आती है, KVS, NVS, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा और वहाँ इंटरव्यू भी होती है, तो अब अच्छे से आप इंटरव्यू भी दे पाओगे। अभी मैं आपके अंक देख रहा हूँ लगातार। पेपर 1 को जब मैं देख रहा हूँ तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में 26 अंक हैं आउट ऑफ 30, मैथमेटिक्स में आपके 25 अंक हैं आउट ऑफ 30, लैंग्वेज 1 में 20 है आउट ऑफ 30, 66.66%, यह भी संतोषप्रद है। लैंग्वेज 2 में 24 आउट ऑफ 30 है, लेकिन जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ का जो पोर्शन है इसमें 18 अंक हैं आपके 30 में। पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। पेपर 2 में आपके CDP में 30 हैं, जो कि मैं यहाँ पर लगा भी दूंगा और यहाँ पर आपको प्रदर्शित होगा। तो यह बताइए कि EVS में ऐसी क्या कमी रह गई कि आपके अंक कम आ गए, स्लाइटली डाउन है थोड़े से? सर जैसे मैंने बताया कि सीटेट में EVS का जो सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, और इस बार ऑनलाइन मोड होने की वजह से EVS में आपको सोशल साइंस, करंट अफेयर्स और काफ़ी
नए क्वेश्चन इस बार देखने को मिले जो आउट ऑफ सिलेबस थे, बहुत अटपटे क्वेश्चन में मिले। आप यदि जनरली आप सीटेट किस बार के स्टूडेंट के आप नंबर चेक करोगे तो सबके ईवीएस से कम मार्क्स आए एवरेज से, क्योंकि ईवीएस में सिलेबस बदलते रहते हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया जुड़ते रहता है, जिसके आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते जब तक आपको कुछ पता ना हो, जिसकी वजह से ईवीएस में थोड़े से कम मार्क्स आए हैं। मैंने एक्सपेक्टेड किए थे 24 प्लस के, बट इस बार कम आए हैं। बट मैंने, जैसा आपने कहा कि मैंने डीप नॉलेज होनी चाहिए, इसकी वजह से मैं अदर्स सेक्शन है जैसे सीटीपी हो गया, मैथ्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, मैंने अच्छा काफ़ी परफॉर्म किया है। तो वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस अच्छे से कंसेप्ट करके लेके जाएं, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट में 30/30 ला नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके अतिरिक्त मैं पेपर 2 देख रहा हूँ। पेपर 2 में आपके सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। इसके अतिरिक्त जो है मैथमेटिक्स और साइंस का पोर्शन देखें तो इसमें 47 आउट ऑफ 60 है, जिसमें मैथमेटिक्स में आपके 27 अंक हैं, साइंस में आपके 20 अंक हैं, लैंग्वेज 1 में 22 अंक हैं, लैंग्वेज 2 में 25 अंक हैं, और यह बड़ा ही संतोषप्रद है। अब एक अंतिम प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो भी भावी सीटेट अभ्यर्थी हैं, अर्थात जो बीएड और डीएलएड कर रहे हैं अथवा करने को इच्छुक हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव है? सीटेट के लिए उनके पास क्या रणनीति होनी चाहिए कि अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और भावी अच्छे अध्यापक बन सकें? तो उनके लिए आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं सर ये बताना चाहूँगा, आप बीएड कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप केवल पास होने के बारे में ना सोचें। अधिकतर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 90 प्लस ले आओ आप पास हो जाओगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आगे पे आपको अदर एग्जाम के भी है, सीटेट सुपर टेट देना है। यदि आप एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो आने वाले एग्जाम के लिए आप टेंशन फ्री रहोगे। और मेरा मानना ये है कि आप सीटेट में टारगेट करें एटलीस्ट 80% का, ताकि यदि 1-2% इधर भी हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, और आप हर टॉपिक पे पूरा कमांड करने की कोशिश करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाएं, जितने भी ऑनलाइन प्रीवियस ईयर हुए हैं 2021 और 2022 के, वो पूरे लगाएं। हर सेक्शन में पूरी मेहनत करें, चाहे वो लैंग्वेज हो, सीटीपी हो, मैथ हो, ईवीएस हो, और डीप नॉलेज लेने की कोशिश करें। हर डेली चाहे 2 घंटे या 3 घंटे डेली पढ़ने की कोशिश करें, और बार बार रिवाइज करते हैं। और एग्जाम से जस्ट पहले आप पर डे कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करें। आप 100% 120 प्लस स्कोर करोगे मेरी तरफ। बिल्कुल सही बात कही आपने, और इस बात से मैं भी सहमत हूं कि ट्रेंड एनालिसिस जो है वह बेहद ज़रूरी है। विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं वह बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि लगातार मैं भी पढ़ाता रहा हूं, छात्रों को गाइड करता रहा हूं, और आपके द्वारा भी यह सुनने को मिल रहा है मुझे कि विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आपने जो स्पीड के लिए बताया कि 2 टेस्ट पेपर जरूर हल करने हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि बीएड और डीएलएड कर रहे हैं तथा सीटेट तथा अन्य जो है अध्ययन अध्यापन संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो यह रामबाण यह सिद्ध होने वाला है। तो फिर आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पुनः हम मिलेंगे कभी किसी मोड़ पर, और आशा है कि आप शीघ्र 7वें चरण में और अन्य आने वाली जो भी शिक्षण हेतु जो परीक्षाएं हैं उसमें आप सफल हों। आपके उज्जवल भविष्य हेतु अनंत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।